नमस्कार। पीएम मोदी की कही हुई दो बातें पूरे देश को, खासकर बिहार के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। पीएम मोदी ने बिहार के धरती से दो बातें जो कही है, इसका तोड़ हम समझते हैं महागठबंधन के किसी भी समर्थक या फिर नेता के पास नहीं है। बातें क्या है, इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें और चैनल पे पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में दो भागों में लोग बटे हुए हैं। स्वाभाविक है, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन जिस धरती से पीएम मोदी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के लिए चर्चा किया था, यानी उस समय ऑपरेशन सिंदूर कहा नहीं गया था, लेकिन यह कहा गया था कि पहलगाम हमले में जो कुछ भी पाकिस्तान के आतंकियों ने किया है, उसकी कल्पना, जो उसने कल्पना किया होगा ना कि हमने जो किया इससे ज्यादा, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा भारत हमें क्या कर सकता है, उसकी कल्पना से ज्यादा उसको सजा देंगे। उस बात को रिपीट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमने इसी धरती पे, बिहार के धरती से पहलगाम हमले करने वाले आतंकवादियों को चेतावनी दिया था, वार्निंग दिया था और हमने वो करके दिखाया। लेकिन कुछ लोग इसमें बटे हुए हैं कि थोड़ा और कर लेते तो क्या जाता था। लेकिन देखिए, देश की सेना और देश की सरकार और आम जनता, इन सब की सोच में अलग अलग चीजें हैं। देश की जनता तो बहुत कुछ सोचती है कि हम ये कर ले वो कर ले, सोचने में कुछ लगता नहीं है। लेकिन किसी पड़ोसी देश के ऊपर हमला करना, क्योंकि सबको पता है कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, तो पड़ोसी देश के ऊपर हमला करना, उससे बदला लेना और बाद में फिर उसके साथ आगे का भविष्य तय करना, ये सब कुछ सेना को, सरकार को सोचना पड़ता है। और जो कुछ भी हुआ वो सेना और सरकार की एक सूझबूझ का ही नतीजा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान एक भी हरकत करता है, हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से सीज फायर की सूचना पाकिस्तानी आर्मी को मिला है, इसके बाद से सब खौफ में है। कौन? पाकिस्तानी आतंकवादी भी और वहां की सेना भी, कि कुछ भी करोगे तो भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि एक भी अटैक होगा, एक भी सीज फायर का उल्लंघन होगा तो हम इसे वॉर ऑफ एक्ट ऑफ वार मानेंगे। यानी स्पष्ट चेतावनी दे दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ चुका है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जहां जाकर रुका, भारत के लोगों का और एक एक नागरिकों का ये उम्मीद था कि थोड़ा और पाकिस्तान को थोड़ा और ठोका जाए। तो घबराइए मत, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिहार की धरती पे आकर यह कहा कि किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सड़क, रेलवे और बिजली और कुछ और चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो चीजें हैं जिसके बिना प्रदेश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और अगर प्रदेश पीछे रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। अब जो लोग लालटेन युग की बात करते हैं, याद कीजिए वो दौर, बिजली के खंभे उस समय भी लगे थे, तारे भी खींची गई थी, बिजली आया भी था, लेकिन 2 घंटे। हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं, आप अपने इलाके की समझ सकते हैं। 2 घंटे और इसके बाद जो बिजली कटा, पोल पर तार भी नहीं दिखा। हालांकि वो पोल आज भी मौजूद है, लेकिन बिजली कभी नहीं आई।
तो जो लालटेन युग में जी रहे थे, आज अगर एलईडी उनके घरों में रोशन कर रहा है तो वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, और अगर नहीं समझते तो हम समझते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है और वो मानसिक रूप से बीमार है। अरे भाई, कहां लालटेन और कहां एलईडी? रेलवे, सड़क, आज बिहार के किसी भी कोने से पटना अगर आपको पहुंचना है तो तब की और आज की स्थिति आप तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हैं और उस पार्टी के बारे में सोचते हैं तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पीएम मोदी की कही हुई ये बात आज बिहार के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को जितना तरक्की करना चाहिए था उतना कर चुका है। नहीं, बिहार आज भी बहुत पीछे है। पीएम मोदी चाहे जितनी भी तारीफ कर ले नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार चाहे जितनी भी तारीफ कर ले अपने कामों के, लेकिन बिहार आज भी पीछे है। बिहार में जितनी रफ्तार से तरक्की होनी चाहिए, खासकर तब जब डबल इंजन की सरकार हो, हुई नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार तरक्की तब किया है माना जाएगा जब बिहार के लोगों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, और अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम से कम आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मिले। बिहार के लोग बाहर नहीं जाएं। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में किसी भी टाइप का फैक्ट्री लग जाए, उस फैक्ट्री के लिए ऑपरेटर, सुपरवाइजर, लेबर, जो कुछ भी चाहिए बिहार में उपलब्ध है, लेकिन फैक्ट्रियां नहीं है। तो बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, लोगों को रोजगार, नौकरी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिलना चाहिए, तब बिहार को यह माना जाएगा कि बिहार तरक्की किया है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत रखते हैं, आप इस बात को स्वीकार करते हैं, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि भले ही बिहार में कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन इसके बाद भी बिहार में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ और करने की जरूरत है। समझ में यह नहीं आता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, एलजेपी के हों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हों, इन सबको पलायन पे नजर क्यों नहीं है? बिहार पलायन मुक्त कब होगा? भाई क्यों हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी क्यों करें? और इन सब की जो जननी है ना, वो आरजेडी है। आरजेडी के शासन काल में बहुत से लोग बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर बस गए, क्योंकि उस समय इतना आतंक मचा था बिहार के अंदर, लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था। जो मिडिल क्लास या फिर जो फर्स्ट क्लास के लोग थे, उन सब का जीना दुश्वार हो चुका था बिहार में, और वो बिहार से बाहर जाकर बस गए। बहुत से ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो 1990 के बाद बिहार छोड़कर चले गए और वहीं जाकर हो गए। तो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो, और कांग्रेस की तो बात ही मत करो भैया। कांग्रेस की औकात नहीं है कि बिहार के बारे में कुछ बात करे। कांग्रेस जीरो है इस मामले में। लेकिन बिहार को जितना तरक्की होना चाहिए था नहीं हुआ है, और तेजी से बिहार की रफ्तार पकड़े विकास की। और इसके लिए किसकी सरकार चाहिए, कौन नेता चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन चाहिए, ये आप तय करें। लेकिन जातिवाद से ऊपर उठकर, 500 रुपया में वोट बिकने से ऊपर उठकर, दारू मुर्गा से ऊपर उठकर, अपने और अपने परिवार, अपने समाज, अपने बिहार के लिए सोच समझकर वोट करें, क्योंकि अब आगाज हो चुका है बिहार में चुनाव का।